स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग। तो यहाँ पर हम एक चित्र खींच लेते हैं जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये देख लेते हैं, इस तरीके का चित्र है जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसका कोण C समकोण है। C पर हमें 90 अंश बनाना है और बाकी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो AB है ये तो कर्ण होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो बाकी ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज लिखा है इसलिए हम यहाँ पर दो भुजाओं को समान मानेंगे। पहली भुजा AC और दूसरी भुजा BC, इसको हम समान ले लेंगे और कोण C समकोण है ही, तो हमें ये वाला प्रूव करना है। तो इसके पहले हमें जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं, जैसे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ये सब बातें हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर बगल से आपको चित्र बना लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब चूंकि समद्विबाहु है और समद्विबाहु के लिए कर्ण तो सबसे बड़ी होती है, तो लंब और आधार दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर BC और AC दोनों ही बराबर होंगे, तो हम लिख लेते हैं तथा AB बराबर या AC बराबर BC, ये भी हमने लिख लिया कि ये बराबर है। चलिए अब हमें ये प्रूफ करना है। तो ये लिखा है AB का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग लिखा है, तो इससे याद आ जाएगा कि आपको पाइथागोरस लगाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान कैसे आएगा, आपको ये देख लेना है कि हमें सिद्ध क्या करने के लिए दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग लिखा है ना, तो AB वर्ग से आपको क्या ध्यान आना चाहिए कि AB तो कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे तो कर्ण का वर्ग यानी पाइथागोरस लगना चाहिए, क्योंकि उसी में होता है कर्ण का वर्ग। तो आप यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग। लंब कितना है देख लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ये मान लेते हैं AC का वर्ग प्लस आधार कितना है BC का वर्ग। तो अब यहाँ पर AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं BC, और BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं AC। देख लेते हैं, सिद्ध में हमें AC के रूप में प्रूव करना है, इसलिए हम BC की जगह पर क्या लिखेंगे AC। तो अभी इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे AB वर्ग बराबर AC वर्ग ज्यों का त्यों प्लस BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AC, क्योंकि AC बराबर क्या है BC। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो अब आगे देखते थे, AB वर्ग ज्यों का त्यों AC वर्ग 2AC वर्ग हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ये हाईलाइट करके यहाँ पे आप लिखोगे सिद्ध हुआ, तो ये आपको सिद्ध हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसको आप एक बार जरूर कर लीजिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ये सेकंड। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप सभी वीडियोस देखने के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू। के बाद हम लोग प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमें दिया गया है यदि AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग, तो दिया गया है
दिया गया है ए बी वर्ग बराबर 2AC वर्ग। तो ये हमें दिया गया है, 2AC वर्ग को हम लिख सकते हैं ए बी वर्ग बराबर AC वर्ग प्लस AC वर्ग। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन AC वर्ग को हम लिख सकते हैं BC, इस वाले को लिख देते हैं, इसको अभी ज्यों कहते हैं लिख देते हैं BC वर्ग। तो यहाँ पर आपको एक बात दिख रही होगी कि AB वर्ग बराबर AC प्लस BC वर्ग है। यदि मैं इस तरीके से चित्र बनाऊं तो इसमें आप पाएंगे कि AB यदि इसका कर्ण बना देता हूं AB, क्योंकि ये कर्ण का वर्ग का रूप है, और ये C बना देता हूं तो AB वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं यानी कि AC और BC के वर्ग के बराबर है। ये प्लस यहाँ पर आएगा तो ये इसके बराबर है। तो इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज की शर्त है। तो ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ACB एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये भी प्रूव हो